हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रगप्रीति ब्लॉग में। अभी सुबह का समय हो चुका है। अभी हम दोनों रेडी हो चुके हैं, जाना है सूरजपुर। और कान्हा जब से अपने से खड़े होके चलने लगा है ना, तब से ना इतना घूमता है ना, वो दिन भर खड़े होके ना पूरा यहाँ से वहाँ, मतलब कुर्सी से उस कुर्सी को पकड़ेगा, उस कुर्सी को पकड़ेगा, टेबल में पहुँच जाएगा। मतलब इस तरीके से वो ना अभी जब से 10 महीने का स्टार्ट हुआ है ना, तब से वो चलने ही लगा पकड़ के। 9.5 महीने का था तब से शुरू किया है। और वो 9.5, हाँ वही, मतलब 9 महीने कंप्लीट होने के 10 या 5 दिन बाद से वो खड़े होने लगा है। और थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है, कुर्सी खिसका खिसका के। और फिर यहाँ पे कान्हा के लिए मैं बनाई थी सुबह खाने के लिए शकरकंद और सिंघाड़ा का आटा मिला के ना, उसकी टिक्की बना के इसको घी में अच्छे से दोनों तरफ अलट पलट के सेक दी हूँ। खाना तो खाया, बट वो अच्छे से नहीं खाया, उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसको खाने में। देखा देखा लगा इतना बिजी हुई है कान्हा। ए चल खा जा, गिरी तो ना लिटा दे, बैठे रहते। तो यहाँ पे ना हैंडपम्प के पास ना बहुत सारा पुदीना था, तो यहाँ पे मैं ले गई थी कि लगाऊंगी भी और अपने यूज़ के लिए भी। बहुत दिन से सोच रही थी ना, कुछ कुछ जैसे वीडियो बनाना रहता है, तो गर्मी का सीज़न है ना, तो पुदीना से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बन जाते हैं, मतलब रेसिपी बनती है गर्मियों के दिनों में। इसीलिए वहाँ से मैं पुदीना ले ली हूँ, काफ़ी सारा ले ली हूँ। पानी देने गई है खाने के लिए। ये इतना रोया है आज। लो पी लो, तुमको पीना है? पुदीना लेना है आपको? एकदम तोड़ के लाई हूँ। हैंडपम्प पे था ना, उसमें खूब फरा हुआ था। जड़ वड़ भी लाई हूँ लगाने के लिए। मैं थोड़ा सा तोड़ रही थी तो बोली कि ले जाइए लगा लीजिएगा। तो एकदम बड़ा बड़ा पत्ती था, पेड़ था, तो मैं एक निकाल रही थी, निकला ही नहीं। फिर बोली औरतिया को आप निकाल दीजिए, तो कितना सारा निकाल दी। बहुत, हाँ इतना। एक बार और छोड़ के गई थी पता है, वहाँ ऑफिस में सुमन के साथ, तो भी ऐसी रोया। फिर वहां से मेरे को फिर वापस आके ऑफिस आना पड़ा, वहां से आधा काम छोड़ दिया। तुम भी पियोगी ना, पी लो पानी। इसको पानी तक नहीं। अभी ये ऐसे किया ही तो क्या किया जाए, नाटक आज। ये कितना सुंदर है। हाँ कुकरा कुकर कुकर देखिए। ये ना, अभी मैं सतना बीच में गई थी ना, तो ये वहाँ किसी पूजा में मिला था। मैंने इतना सुंदर है, मैं ले लेती हूँ। पियो पियो पियो, सुंदर सुंदर से, टेस्टी टेस्टी है इसमें। अभी चिक भी नहीं रहा है नहीं? सुंदर लोटा है। अरे इधर देखो प्रीति मौसी। हाय गाइस। इनकी वीडियो नहीं लेंगे हम, क्योंकि कैमरा देखते इग्नोर कर देते हैं फोन को। को दोनों जोन से डाल रहा हूँ। हाँ। शर्मा गए, हो गया हो क्या। देखिए कैसे देखिए, कहाँ लगो, एकदम मचलते रह रहा है। हम लोग जा रहे हैं सूरजपुर, आए थे अब घर जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ का इलाका। क्या देख रहा है, मेरे को देख। कान्हा इधर देखो। ए क्या हो दिया मैंने? काला ना, वो गाजरी वाला फूल खिला है। सब आगे आगे जा रहे हैं, मेरे को पीछे छोड़ के देख लीजिए। इन लोगों को नहीं पता चाबी तो मेरे पास है।
मेरे लिए तो रुकना पड़ेगा। देखो रुकना पड़ा, चाबी तो मेरे पास है। बाय आदि अरे तुरंत बाय करते हैं, सबको बाय करके आया है एक एक करके ले। हाँ ठीक है ठीक है। खाती हो? बस इतना ही है। तो क्या उन लोग नहीं खाते ना, 5 ही ना था कि 4 था? एक उन बच्चे नहीं ले लगे नहीं खाए, एक एक्स्ट्रा का उतना देना नहीं इस पे। कैसे हरी हरी नहीं यार, हम लोग को दीदी मर दी। इंटरेस्ट है तुमको भी, तुमको पसंद है ना? मेरे को भी मिला। ये छुट्टी है तुम्हारी हरी? हरी तुम्हारा नाम नहीं है जो उधर देख रहे हो? तुम्हारा नहीं है नहीं है ठीक नहीं, इतना इतना दूर है। हादा हादा है हादा हवा नहीं जाती है ना, ये कहीं सब खुला है, ये सब जाते हैं। घर आने के बाद मैं क्या की थी ना, मैं सोची कि अभी कान्हा सो रहा है ना तो कुछ कुछ काम भी कर लेते हैं। और दीदी लोग आए थे चले गए तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, कभी इधर कभी उधर करते ऐसे ही टाइम बीत गया था। 1-2 दिन तो पता भी नहीं चला था कि कैसे दिन बीत गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये सब करने लगी थी। ये जो साड़ी है ना कत्थे कलर वाली, वो बड़ी वाली दीदी है, मतलब ननंद है, उनकी सास दीदी। और मैं धीरे धीरे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक की आवाज़ से ना कान्हा उठ ना जाए, इसकी वजह से मैं आराम से कर रही हूँ। और ये वाली जो साड़ी अभी जो मैं खोल रही हूँ तो ये ना मैं ननंद दी है, बड़ी वाली ननंद गई थी होली के समय, आप लोग वीडियो देखे ही होंगे। तो होली का गिफ्ट है ये वाली जो साड़ी है। और कान्हा के लिए भी कपड़ा मिला था तो वो भी है इसी में, इसमें पेटीकोट वगैरह है। तो वीडियो में ना क्या है ना कि कान्हा क्या करता है ना, बार बार हिल रहा है ना, इसके वजह से मैं एकदम आराम से शांति से कर रही हूँ। क्योंकि जब उठ जाता है ना तो ये सब भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो खींचता है अपने तरफ करता है या तो फिर रोने लगता है। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये भागवत में गई थी, बड़ी मम्मी के यहाँ मिला था। कुछ कुछ साड़ियों को ना मैं सोच रही हूँ ना, अभी ना गर्मी का सीज़न है तो क्या करती हूँ ना, सिलवा लेती हूँ। बहुत सारी साड़ियाँ जो ऐसी पड़ी हुई हैं जिसका अभी मैं ब्लाउज़ नहीं सिलवाई हूँ। कुछ कुछ का मैं सोच रही हूँ, 1-2 साड़ी, जैसे कान्हा का अभी 1-1.5 महीने बाद बर्थडे भी आने वाला है तो उसमें भी पहनने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी। और फिर कहीं जाना भी है, सोच रहे थे कहीं थोड़ा सा इधर उधर घूमने जाते, उसके लिए भी ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ ना निकाल लेती हूँ जो जो पहनने के लिए है। और बहुत सारी साड़ियों का ना 1-2 तो ब्लाउज़ सिलवा ही लेती हूँ। जो जिस आंटी से सिलवाती थी ना, वो आंटी अभी फ़िलहाल अभी है नहीं तो मैं ना अभी तक तो इतना तो पड़ा ही नहीं रहता, मैं तुरंत सिलवा लेती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ अभी आंटी नहीं है, इसके वजह से मैं सोचती हूँ कि वो आएंगी तो फिर मैं सिलवाऊँगी। और ये जो पीली वाली मेरे पैर के पास है ना, वो कान्हा के बरहों में मिली थी। और ये वाली जो साड़ी है ना, वो छोटी वाली ननंद दी हैं, वो कान्हा के मुंडन पे नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से वो मेरे लिए कपड़े अभी लेके आ पाई थी। कुछ रीज़न की वजह से कोई नहीं जा पाता है ना, तो ये वाली साड़ी वो कान्हा के बरहों मतलब मुंडन के लिए मेरे लिए लेके आई थी, कान्हा के मुंडन में। और कान्हा के लिए भी कपड़े लेके आई हैं। तो या कान्हा का यहाँ पे ये वाला कपड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है बस बट उसके बर्थडे के लिए मेरे को तो लगता है कि यही वाला बेस्ट रहेगा। बाकी देखते हैं समय के अनुसार क्या होगा, लेकिन अभी थोड़े हिसाब से बड़ा है, बट शायद 1 साल का हो जाएगा कान्हा,
तो बहुत ही अच्छे से फिट होगा, मतलब उसके बर्थडे के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं, नहीं तो फिर और कुछ कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे कान्हा के लिए भी। बर्थडे के लिए फर्स्ट बर्थडे रहेगा तो उसके लिए भी तो कुछ कपड़े बनते ही हैं। अपने लिए तो देखते हैं क्या करना है। अब अपने लिए कम सोचना पड़ता है कुछ भी चीज़ के लिए। अब कान्हा के लिए पहले सोचती हूँ मैं कि कान्हा के लिए ये भी करना है, वो भी करना है। अपना तो स्किप हो जाता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये जो रेड वाली साड़ी है इसका भी ब्लाउज, मैं इसको साड़ी तो पहन चुकी हूँ 1 से 2 बार, 2 ही बार पहनी हूँ। और ब्लाउज अभी तक नहीं सिलवाई हूँ क्योंकि रेड था तो मैं उसी में कर पहन लेती थी। बट ये वाला जो ब्लाउज है ना बहुत ही अच्छा ब्लाउज है। ये दीदी दी थी, मेरी दीदी मतलब मेरी बहन दी थी कान्हा के बरहों में। तो इसको भी देखती हूँ, हो सकेगा तो पेटीकोट मतलब इसका जो पेको फॉल भी नहीं हुआ है तो इसको भी अलग कर लेती हूँ। जो साड़ी अभी मैं पहन चुकी हूँ बिना पेको फॉल की उसको भी अलग करूँगी। और क्योंकि इतना सारा यहाँ पे रखा हुआ है ना और अलमारी में भी रखा हुआ है, देखती हूँ कितना कितना भी कर पा रही हूँ। जब तक कान्हा उठता ही नहीं है तब तक के लिए तो कर ही लेती हूँ। और जितना भी काम है ना जब तक कान्हा सोता है तब तक, उसके बाद से तो करती तो ज़रूर हूँ बट उसके साथ साथ में करना पड़ता है। और कान्हा जो ज़्यादा परेशान करता है तो कान्हा बब्बा के पास जाता है, वहाँ रहता है, वहाँ खेलता है, फिर मेरे पास आ जाता है। बस कान्हा का यही है। अभी क्या है ना, अभी समय है क्योंकि वो अभी थोड़ा सा घूम फिर के आया है ना, तो बैठे बैठे खड़े खड़े मतलब सोता तो है थोड़ा। कोई भी इंसान ना जब तक रिलैक्स होके नहीं सोता है ना तो उसका मन मतलब नहीं रहता है कि अभी मैं सोया हूँ। इसीलिए ना वो अभी ना एकदम रिलैक्स होके सो रहा है, इसीलिए खटखुट भी हो रहा है तो ज़्यादा नहीं जग रहा है। ये वाली साड़ी है ना, मैं उसको देख रही थी पूरा कि इसका ब्लाउज कैसा है, उस बेस पे मैं सिलवाऊंगी। एक ब्लाउज पीला कलर का है मेरे पास, तो फिर ऐसा साड़ी ये फोल्ड है ना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका है क्या, कहाँ है इसका आगे का, कहाँ है इसके पीछे का। तो फिर मैं सोची ना अब इसको जैसी की साड़ी है ना वैसे ही मैं रख देती हूँ। जब पेटीकोट इसका ब्लाउज सिलवाना रहेगा ना तब देखा जाएगा। कान्हा के पास साड़ी टच हुआ तो कान्हा इधर उधर होने लगा, इसीलिए एकदम आराम आराम से कर रही थी। कान्हा के बर्थडे के लिए ना काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है। अभी 1.5 महीना बचा है, मतलब 2 ही महीना 1.5 महीना समथिंग बचा हुआ है। बट इतना अच्छा लग रहा है कि, और एक तो लग रहा है ना कि कान्हा इतना जल्दी बड़ा हो गया, मतलब 1 साल का होने वाला है। बिल्कुल भी पता नहीं चला कब समय बीतता है ना, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए सोचते हैं ना कि कुछ भी कोई भी सोचता है ना कि जो भी हो है समय से पहले, समय के बाद जो मिलता है ना उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए समय का महत्व होना चाहिए हर चीज़ों के लिए। अभी इतना जल्दी समय बीत गया, कान्हा इतना बड़ा हो गया, एक भी पता नहीं चला है कि कान्हा अभी 1 साल का हो जाएगा 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता है। इतने बड़े हो गए बच्चे, मतलब 1 साल का होने वाला है कान्हा। और अब देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। और मैं फिर सोची कि जितनी भी साड़ियाँ वगैरह हैं ना अभी अलग कर लेती हूँ सिलवाने के लिए, फिर बाद में देखते हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ भी करो ना तो हो ही नहीं पाता है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, फिर अगर होगा भी ना तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से हम सोच रहे हैं। और ये देखिए कान्हा ये हाल कर दिया है, इसको इतना पकड़ के खींचता है ना। इसको तो मैं कुछ बना चुकी हूँ और बन नहीं रहा था तो फिर मैं छोड़ दी। फिर मैं सोची कि अभी फिर से ट्राई करती हूँ, बट अभी मेरे को तो लग रहा है कि अभी तो फिर बनेगा नहीं, फिर बाद में आराम से रिलैक्स होके ही बनाना पड़ेगा। और बार बार इसको पकड़ के खींचता है, और ऐसे एक बार तो इसको लेके गिर भी गया था। उस समय कभी वीडियो में नहीं ले पाई थी कि उसको संभालूं कि वीडियो लूं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कान्हा सबको पकड़ पकड़ के खींच के फेंकता रहता है। और फिर कान्हा सो ही रहा था, अभी तक उठा नहीं, तो मैं सोची कि डायपर जो यूज़ हुए हैं ना उसको मैं फेंक देती हूँ। और डायपर फेंकने का सबसे अच्छा जगह यहाँ पे है। आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में, बहुत बार देखे होंगे कि मैं यहीं पे कान्हा का डायपर फेंकती हूँ। और जितने भी कपड़े यहाँ पे सूखे हैं ना सबको धोई थी, तो अभी लगभग थोड़े थोड़े तो सूख ही गए हैं, तो मैं लेके जाती हूँ नीचे, नहीं तो धूप में ना और जल जाएंगे। थोड़ा बहुत जो एक आध बचे हैं उनको भी नीचे सुखा दूँगी तो वो अंदर सूख जाएंगे, बाकी मैं कपड़े लेके चलती हूँ।
यही है ना कि फिर बार बार कौन आएगा, फिर आना पड़ेगा। और आज का मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है, धूप है पर हल्की धुंधली सी धूप है, जिसके वजह से ना सब अच्छे से मतलब कपड़े भी सूख गए और धूप भी नहीं लग रही, हवा थी इसके वजह से जल्दी सूख गए हैं। अभी क्या है ना 2-3 दिन से ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। 1-2 दिन तो बारिश भी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं बट जितनी भी हुई थी मतलब अच्छी ही बारिश हुई थी। और इतने सारे कपड़े हैं कि मैं पूरे ढक ही गई थी, तो मैं सोची थी कैसे लेके जाऊं इन सभी को। फिर मैं कैसे तैसे लेके आई और जैसे ही मैं पहुंची ना कपड़े रखी वैसे ही कान्हा उठ के बैठ गया। क्या हुआ? कान्हा क्यों उठ गए? उसमें तुम्हारा नहीं है कान्हा। सो गाइस तो अभी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कान्हा उठा है, कपड़े भी ले आके रख ली हूँ और कान्हा भी सो के उठा हुआ है। और कागज मिल गया मतलब पूरे दुनिया का चीज़ कान्हा को मिल गया। छोड़ो, धीरे धीरे इसको गीला करेगा और फिर मुंह पे ले जाएगा। इधर देखो, छोड़े तब तो, क्योंकि अगर कागज पेपर कुछ मिल गया तो ये बंदा ये सो के उठा है, रोना नहीं है, सो के उठो तो। सोया उठ के खेल रहा है, मेरे तरफ भी नहीं देख रहा है, उसको बस ये लग रहा है कि है मतलब हूँ मैं उसके पास। अभी नहीं रहती ना, अगर यहाँ पे जैसे कान्हा सो रहा है और मैं नहीं रहती, इतना ज़ोर से चिल्ला के रोता है ना, अगर देख लिया कि कोई ना कोई तो है, कोई भी हो XYZ, तब फिर नहीं रोता है, फिर अपना उठेगा खेलने लगेगा। अभी ना पूरा कपड़ा मोड़ना है पर कुछ अब करने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी कान्हा उठा है तो जाती हूँ, कान्हा को खाना खिलाऊंगी, फिर मैं भी खाऊंगी। अभी मैं भी नहीं खाई हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं।